देख रही हो मेरे साथ क्या हो गया? पूरा मेरा खानदान सेट पर गया हुआ है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठी हूँ। सच कहूँ तुम्हें नाज़ली, ये बात तो मेरी समझ से भी बिल्कुल बाहर है। मैं इसकी हकदार थी ज़ैनब। तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं हसद कर जाती हूँ, वो भी अपने चाहने वालों से। यानी तुमने अपना सबक सीख लिया है? हाँ, सीख लिया है, अच्छी तरह सीख लिया। मसलन अब मेरी प्रोफाइल अच्छी लगती है, यकीनन मेरा ड्रामा रेटिंग छुएगा ज़ैनब। मजाक कर रही हूँ, इतना संजीदा मत हो। अच्छा, तुमने तो डरा ही दिया। तुम वाकई बहुत मज़ाहिया हो। अगर मैं ऐसे ही बैठी रही तो और ख़राब हो जाऊंगी, इसलिए मजाक करके जहन भटकाती हूँ। लेकिन इस वक्त जो मेरे हालात हैं मैं हजम नहीं कर पा रही, बहुत मुश्किल में हूँ मैं। अच्छा देखो, तुम कुछ देर आराम करो, खुद को पुरसुकून करो, बल्कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो। इस सब से दूर निकल जाओ नाज़ली, और देखना वक्त के साथ साथ सब भूल जाओगी तुम। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही हूँ। अभी ये सब सेट पे जाना, रेटिंग की बातें करना चाहती हूँ ये सब रुक जाए, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। नाज़ली के लिए वक्त नहीं रुकेगा ज़ैनब, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है तुम मेरी बात मानोगी? हाँ, पढ़ाई दूर जाकर करूंगी तो ही बेहतर रहेगा। एक बात बताऊं, मेरा पढ़ाई और इस खानदान से कभी बना ही नहीं है। तो तुम क्या करने वाली हो? कुछ सोचा है मैंने। ये बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे नाज़ली कहाँ है? क्या नहीं आई वो? नहीं, वो नहीं आई, वो घर पर ही है। वो शर्मिंदगी की वजह से नहीं आई, कहती है थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर आऊंगी। वो तो कुछ ऐसा करेगी कि मीडिया में धमाका हो जाएगा। कुछ चल रहा है उसके दिमाग में। हाँ, ऐसा ही है। तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं अम्मी, ठीक हूँ मैं। अब तो सारे मसले हल हो गए तुम्हारे। फिर भी ये उदासी कैसी? उस लड़की के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, लेकिन तुम तो उसके बाद भी खुश नहीं, और आजकल तो खोए खोए से भी लगते हो मुझे। सिर्फ यही नहीं, आजकल तुम्हारी काम पे भी तवज्जो नहीं है। क्या मुझे बताओगे कि तुम्हें हुआ क्या है? ऐसी क्या बात है आखिर? कुछ भी नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका हूँ, समझ गई आप। और वैसे भी मुझे हर चीज का मरकज बनने का शौक भी नहीं है। इतनी ज्यादा अहमियत नहीं चाहता मैं। किनारे पर भी रहने दे मुझे। अल्लाह अल्लाह। ठीक है मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ जैसे तुम चाहो। अम्मी, बुरा मत मानिएगा, दबाव की वजह से क्या कुछ कह रहा हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। तोलका जान, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ तुम्हारी, समझे? तुम मुझे कुछ भी कहो, किसी भी अंदाज में बात करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। देखो, एक माँ ही होती है जो हमेशा साथ रहती है, ये कभी मत भूलना। लेकिन मेरा ख्याल है तुम थोड़ा हंस भी लिया करो, क्योंकि तुम तोलगा तू ना हो। ये जरूर हंसेगा सुजैन अम्मी, क्योंकि इसके दोस्त ने इस पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुमने अब क्या कर दिया? मैंने क्या किया है भाई? आओ इधर आओ। हाँ, आ जाओ मेरे पास। क्या मैं आऊँ? चलो कैरवन में चलो। मैंने किया क्या है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्या किया है। चलो। तो ऐसे धक्के क्यों दे रहे हो? हुआ क्या है? बताता हूँ, चलो अंदर। अरे मुझे कुछ तो बताओ भाई, मैंने किया क्या है? मेरे दोस्त मुझे बताओ तो सही। मैं तो बस 2 दिन से एक तकरीब को तरतीब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर दिया तुमने? कल डेट क्या है? हाँ क्या है बताओ। 15 अगस्त। याद है 15 अगस्त को क्या होता है? बताओ, जहन पे जोर दो अपने। पता था भूल गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं भूला। और 15 अगस्त को तोलगा तूना की रिवायती समर पार्टी होती है। मैंने सब कुछ तरतीब दे दिया है, तुम फिक्र ना करो। 5 मिनट पहले मैंने उन सब लोगों को VIP दावतनामे भेज दिए हैं जिन्हें आना चाहिए था। और तुम जानते हो वो कैसी पार्टी होगी? तोलगा तूना की पार्टी है आखिर, यानी ये एक ऐसी पार्टी होगी जो भी इस पार्टी में आएगा वो इस पार्टी को कभी नहीं भूल सकेगा। तोलगा तूना हमेशा क्या कहता है? पार्टी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के जहनों पे सवार हो जाए। वाह भाई, किस हाल में पहुंचा दिया तोलगा तूना को। बहुत ही अच्छा किया तुमने पार्टी का इंतजाम करके। अब ये पार्टी कहाँ से आ गई बीच में? हाँ, ऐसी बात सोच भी कैसे ली तुमने?
देखो तो उल्गा, मानता हूँ, लेकिन गाड़ी के इंजन को तो कुछ नहीं हुआ है। दाएं दरवाजे पर एक हल्की सी खराश है और दाएं फेंडर पर एक हल्का सा निशान आया है। वो हल्की सी पॉलिश क्या से किसी गाड़ी से टकरा गए हो? गाड़ी? लेकिन मैंने तो सब कुछ ठीक करवा दिया है, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शायद तुम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ तो ये बात है। देखो मेरे भाई, मैंने भी उस लड़की से बात करना शुरू की थी। कसम से वो बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि वो तुम्हारी एक्स है तो मैं पीछे बस हट गया। चुप हो जाओ ना। क्या हुआ? अभी गुस्से में मैं तुमसे कुछ कह दूंगा, इससे बेहतर है कि तुम चुप हो जाओ अकान। अरे तुम बम क्यों फोड़ रहे हो? असल बम तो सल्जू के सामने तुमने फोड़ा है। क्या कहने तुम्हारे हाकान, क्या कहने हैं तुम्हारे? क्या तुम्हारे पेट में एक राज नहीं रह सकता? तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रखी थी मेरे भाई। राज भी रखा जाता है किसी चीज को। माजरत चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे मुंह से निकल गई, लेकिन मैंने उससे इस बात पर कसम ली थी कि वो किसी को नहीं बताएगा। फिक्र मत करो मेरे भाई, वो किसी को नहीं बताएगा। वादा किया है इसलिए नहीं, मोहब्बत में मुब्तला है इस वजह से। किससे? मुझसे। यार आसिया से मोहब्बत करता है। हाँ? हाँ। ओह हाँ। ये कैसे हो सकता है? आसिया, ये क्या हो रहा है? आसिया साहिबा, क्या आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब आपको भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। क्या तुम अपनी बहन को देख रही हो क्यों ना? नहीं देखूंगी अम्मी, मेरी बहन है मेरी। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है अम्मी। उस दिन तो 40-50 से भी ज्यादा लोग थे तस्वीरें लेने के लिए। उनमें से कई लोगों ने तो आसिया की तस्वीर वाली टी शर्ट भी पहन रखी थी और उस पे आके ऑटोग्राफ भी लिए। अरे कदीर, तो फिर एक टी शर्ट मेरे लिए भी बनवा दो जिस पर लिखा हो कि इसे मैंने पैदा किया है, और वो पहनकर मैं इसके साथ हर जगह जाऊंगी। मुझे फख्र है कि ये मेरी बेटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आसिया साहिबा, क्या तस्वीर ले सकते हैं आपके हाँ, साथ? आजा। बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे आप सबका। चलिए अब मैं काम कर लेती हूँ अपना थोड़ा। बाय बाय। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। मैं बारी साहब से बात करके हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाओ बात करो उनसे। ये देखो, मुझे मिल गया। मुझे तो नहीं मिला अभी तक। मैं तोलगा तूना की तकरीब में जरूर जाना चाहूंगी, मगर मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगी तो पता नहीं उसे बुरा ना लग जाए। मुझे नहीं लगता तोलगा तूना मना करेगा। मेरा ख्याल है कुछ नहीं कहेंगे। क्या मना नहीं किया? तोलगा ने क्या मना नहीं किया? तोलगा तूना ने मुझे अपनी तकरीब में बुलाया है, जिसकी वजह से मैं बेहद खुश हूँ। वाकई ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है। अगर मैं अपने दोस्त को लेके जाऊंगी तो बुरा तो नहीं लगेगा उसे? क्या मैं इसकी एक फोटो ले सकती हूँ प्लीज? दरअसल तोलगा को दिखानी है। तुम ऐसा करना, अपने बॉयफ्रेंड से कह देना कि वो भी आ जाए। जो भी होगा हम वहीं देख लेंगे वेन्यू पर। बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं। चाकला, वो मुझे मेरी शूटिंग का शेड्यूल दिखाओगी? मैंने तैयार कर लिया था, आपको देने ही वाली थी आसिया साहिबा। ये लीजिए। तोलगा का भी है क्या? वो देख सकती हूँ मैं? ठीक है, ये लीजिए, ये लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हम लोग अंदर जाके बाकी चीजें देख लें? हाँ ठीक है, चल के देखते हैं। काश उस दिन मेरी जुबान रुक जाती और मैं ये सब ना कहता। और देखो जरा उस सल्जूक को, आखिर उस सल्जूक को मोहब्बत हुई कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये पूछने वाला सवाल है? और कैसे पता चलेगा? उस आदमी ने खुद मेरे सामने इस बात का एतराफ किया है कि मैं आसिया से मोहब्बत करता हूँ। मेरा तो दिल चाह रहा था उसकी नाक तोड़ दूं। आसिया से मोहब्बत करता है वो। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने बात की, समझ रहे हो तुम? और मैं खामोश बैठकर सुनता रहा। खुद को बहुत रोका मैंने। रोका क्योंकि उसे पता न लग जाए कि आसिया से मोहब्बत मैं करता हूं। तो इसमें उसका कसूर नहीं। तो अब क्या होगा भाई? होना क्या है? कुछ नहीं होगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जब तक आसिया ने मंगनी की अंगूठी पहनी हुई है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाएगा। वाह भाई, जब तुमने ये सुना तो तुमने आसिया से क्या कहा कि तुम उससे दीवानावार मोहब्बत करते हो? जाहिर है मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो किसी ने तुम्हें रोका भी नहीं। चलो मेरे प्यारे भाई, बस कर दो। यार मैंने वैसे ही बहुत देर कर दी है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। खैर छोड़ो, पुरसुकून होकर किसी अच्छी जगह चलते हैं और कोई मंसूबा बनाते हैं। और ऐसा मंसूबा जिससे आसिया मुझ पर एतमाद करने लगे। समझ गए? आसिया? तोलगा तूना, तुम तो मोहब्बत के बहुत दावे कर रहे थे ना? कहा गया तुम्हारा मोहब्बत में वो दरवेश और मजनू बन जाना? क्या हुआ है?
हाकान, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए बात करने दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। मेरे तुम्हें मना करने के आधे घंटे बाद ये दावतनामा किसी को भेजा गया। देखो देखो, तो ये थी तुम्हारी मंसूबाबंदी। कोई मंसूबाबंदी नहीं की है मैंने। कैसी तकरीब, कौन सी तकरीब, मुझे नहीं पता। वाकई में जब मैंने ये दावतनामा देखा तो मैंने इसकी तहकीक की। अजीब बात पता है क्या थी? कि हमारी सेट की तमाम खवातीन को ये भेजा गया और मर्दों को नहीं भेजा गया। मेरे से ताल्लुक नहीं है कोई। अभी तो तुमने इसे तोलगा टूना की समर क्लासिक पार्टी कहा था और अब कह रहे हो कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखो आसिया, सच कह रहा हूँ, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। हाकान ने तकरीब का इंतजाम किया है। ऐसे काम हमेशा वही करता है, मजा आता है उसे। मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था, सच कह रहा हूँ। मेरे जहन में सिर्फ तुम हो। यार तोलगा, प्लीज ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो। आसिया, झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच है ये। मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है तुमने। हाकान का प्लान है ये। समझ गई। यानी जब कोई मसला ना हो तो तोलगा तूना, और अगर कोई मसला हो जाए तो हाकान ने किया है ना? आसिया जान, मैं कह रहा हूँ कि हाकान ने तकरीब का इंतजाम किया है। इस तरह की दावतें, फंक्शन वगैरह सब कुछ वो ही देखता है। मैं इस तकरीब के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे घर पर है लेकिन मुझे पता नहीं था। और हम ये क्या बात कर रहे हैं? तुमसे बैठकर घंटों अपनी दिल की बात की, अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया। और तुम्हें क्या लगता है वाकई तोलगा तूना तुम्हारे इनकार के बाद तकरीब रखेगा और जश्न मनाएगा? हाँ तो और क्या? वाह! तो जवाब दो, तुमने ये सब क्यों किया? दुनिया में अमन कायम करने के लिए? आसिया जान, तकरीब में आना और अपनी आंखों से देखना कि मैं किस हाल में होता हूं। मैं नहीं आऊंगी अब। वो क्यों भला? क्योंकि मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हारा क्या मतलब है कि नहीं आओगी? जहां मुझे दावतनामा न दिया गया हो वहां जाने का मेरा क्या मकसद? दावतनामा नहीं मिला तो नहीं आओगी? तो और क्या कह रही हूँ? नहीं मिला मुझे कोई दावतनामा। हाँ, ये गलती की उसने। हाकान ने गलती की वाज़ेह तौर पर। अगर उसने तकरीब रखी थी तो तुम्हें मदऊ करना चाहिए था, क्योंकि लोगों की नजर में हम मंगेतर हैं, हमें साथ होना बिल्कुल चाहिए। मेरी जान, वो भूल गया होगा, गलती हुई है। तुमने कुछ नहीं किया, सारी गलती हाकान सिर्फ, है ना तोलगा? वाकई? ठीक है आसिया साहिबा, तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। हाकान को बुलाओ मैं क्या? बुलाओ उसे। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाकान, हाँ? क्या तुमने आसिया को तकरीब में नहीं बुलाया भाई? नहीं बुलाया मैंने। और क्यों नहीं बुलाया तुमने? ताकि एंजॉय कर सके। खुलकर एंजॉय करना। मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मान लो। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, अब मजीद नहीं। मैंने माफी मांग ली है। मैं सल्जूक वाले मामले पर फिर से माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम गलतियों का एक मुजस्मा हो। अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता ना तो तुम गलतियों पे गलतियां करते। हाँ ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम जानते हो कि हमारी क्या बात हुई थी? मोहब्बत तकलीफ देती है, मोहब्बत जलाती है। हम बारबेक्यू कर रहे थे, हम अपने तमाम लड़कों के साथ पिकनिक पर जा रहे थे। बताओ, क्या अब हम ये सब कुछ छोड़ दें? क्या हम खुद को मोहब्बत के हवाले कर दें? बताओ मुझे। मैं तो कहता हूँ कि अभी तो आसिया ने भी कबूल नहीं किया यार, तो इसे ख़त्म करते हैं। क्यों ना हम कल की पार्टी में अपनी पुरानी ज़िंदगी में एक शानदार वापसी करें कि सब देखते रह जाएं। क्यों मेरे दोस्त? नहीं मेरे भाई, पुराना तोलगा तूना अब नहीं रहा मेरे अंदर। अब बदल चुका हूं मैं, ठीक है? जिस शख्स को तुम जानते थे वो अब नहीं रहा मेरे अंदर। तुम्हारे सामने आशिक तोलगा तूना बैठा हुआ है, वफादार, समझ गए? और ये आशिक कोई आम आशिक नहीं है। इश्क में खुद को जला सकता है, और ऐसा इश्क जो बिल्कुल पुख्ता होता है। मोहब्बत में हमेशा हारने वाले दोस्त ही होते हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो मेरे भाई, ये जो तकरीब है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। वो क्यों? मैं पुराने तोलगा तूना को इस तकरीब में दफन कर दूंगा। वो नहीं बदलेगा। जैसे ही मैंने उस तकरीब के बारे में सुना, फौरन मेरे जहन में ये बात आई कि इसे रद्द करके बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने आसिया। इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाकर बहुत गलत किया। तुम जानती हो उसके दोस्त हाकान ने क्या कहा था?
उसने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम सुकून से रह सके। कोई गलती नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ पहले से तय है। आसिया, ये भी तो हो सकता है कि शायद वो पार्टी तोलगा तूना की आखिरी पार्टी हो। मैं बेवकूफ दिखती जरूर हूँ, लेकिन हूँ नहीं ज़ैनब। तुम्हारे सामने तोलगा तूना है लड़की। उसने कहा था तुमसे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे एक मौका मिलना चाहिए? अगर कोई लड़का दूसरा मौका चाहता है तो वो लड़की को कायल करने की कोशिश करता है, न ये कि इनकार के बाद वो लड़कियों के साथ पार्टी करना शुरू कर दे। और चलो कर भी रहा है। तो जब मैं सवाल कर रही हूँ कि मुझे वहाँ क्यों मदऊ नहीं किया गया, क्यों नहीं बुलाया गया मुझे, तो फिर मेरे सामने ऊट पटांग बहाना शुरू कर देता है। ये जो तकरीब हम रख रहे हैं ना, ये मनसूख नहीं होने वाली। मैं आसिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैंने मनसूख कर दी तो वो समझेगी कि उसकी वजह से की है। उसका रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं था ना, इसलिए मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना बदल गया, ताकि उसकी भी दिलचस्पी बढ़ जाए। समझ गए? सही बात है। कहते हैं ना, चाहे तुम ऐसे ही रंगे हाथों पकड़े जाओ लेकिन फिर भी इनकार करो। समझ गया मैं। अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक? हाँ, ये कैसी मिसाल है? मैं अगर उसे कायल और मुतासिर करने के लिए कुछ करूंगा नहीं तो कैसे होगा ये? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वो पुराना तोलगा तूना नहीं रहा। समझ गया मैं। हम पार्टी भी कैंसिल नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मान लिया कि तुम एक नया तोलगा तूना हो और तुम इस नए तोलगा तूना को फ्लर्टिंग और इन पार्टीज वगैरह से बचाना चाहते हो, क्योंकि तुम आसिया को चाहते हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तुमने ये सब कुछ आसिया के लिए छोड़ दिया, और मान लो आसिया को तुमसे मोहब्बत ना हुई तो? ये क्या कह रहे हो? ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? मुझे नहीं पता, शायद वो तुमसे मोहब्बत ना करती हो। नहीं यार, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसा हो भी सकता है। बेवकूफ मत बनो, ऐसा हो भी सकता है क्या? फिर आखिरकार इंसान कुछ न कुछ बन ही जाता है, और फिर हमें पसंद आता है वो। फिर वो शख्स आता है और हमसे कहता है कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। हाँ। मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे भी उससे मोहब्बत है। वैसे एक बात कहूँ, हम पिछले कुछ दिनों से सिर्फ इसी मौजू पर बात कर रहे हैं। मतलब जो शख्स मोहब्बत नहीं करता वो इस मौजू पर इतना गौर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम इतना गौर नहीं करती, मैं मानती हूँ, मगर करो आसिया, उससे बस एक मौका दो जरा, और फिर देखो, हो सकता है वो बदल गया हो शायद, या फिर ये कहो कि मोहब्बत उसे वाकई बदल देगी। हाँ, हकान भाई, बात सुनो। उसके लिए पहली दफा है, पहला कदम है, इसलिए वो सोच समझ के फैसला करना चाहती है भाई। जब मुझे उससे मोहब्बत हुई तो मैंने क्या महसूस किया? मुझे लगा वो डर रही है मुझसे। फिलहाल वो अपने खौफ का सामना कर रही है। तोलगा तूना उसे यकीन दिलाएगा कि भरोसा करो, डरने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत में डर नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। फिक्र मत करो बेटा। तोलगा बेटा, कैसा बना हुआ ये पसंद आया तुम्हें? हकान, तुम बताओ ये कैसे हैं? अच्छे हैं। वाकई में बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। कहो तो और लेकर आऊं तुम्हारे लिए मैं? नहीं भाई, मैं मजीद नहीं खा सकता। अगर मेरा गलती से भी वजन बढ़ गया ना तो प्रोड्यूसर्स मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है बेटा। तुम इन्हें जानते हो भाई? हाँ, ये सैंडविच बनाते हैं ना। तुम यहाँ पहले भी आए हो मेरे बगैर। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, मुझे क्यों नहीं बताया? यार हकान, मैंने तुम्हें बताया तो था। उस रात आसिया के साथ यहाँ पर आया था तो इनसे भी मुलाकात हो गई थी मेरी। वाह भाई, पहले तो तुम ठेले से कोई चीज़ नहीं खाते थे। सच में आसिया ने तुम्हें बदल दिया है। वाह भाई। ठीक है भाई, हम तुम्हें खो बैठे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह तुम्हारा दिमाग जल्द ठीक हो जाए भाई। तुम इसी लायक हो। नहीं, हरगिज़ मैंने कहा नहीं। आसिया,
हर जगह मेरी ही तस्वीरें लगी हुई हैं। यानी मेरा मतलब है कि उठते बैठते सोते जागते मेरी ही तस्वीर देखने को मिलती होगी, तुम्हें कैसा लगता इन है? फजूल कामों के लिए फुर्सत नहीं है मेरे पास। Senin de hiç sevmediğin gibi bıçaklar, silahlar, kanlar ve yaralar. खींचो मुझे, जोर लगा। Havada uçuşurken 1, 2, 3। en sevdiğin gibi şarkılar, yataklar, öpüşler ve düşler. Havalarda uçuşurken kırgınım sana ben. नहीं 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 तोलगा, देखो पुरसुकून हो जाओ। देखो इस बार तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर Kırgınım sana ben. Üstelik bu an dek hiç kırılmadığım gibi. Ben gökyüzünü tutamam. Yıldızları çalanlar var bu karanlığın. Sebebi onlar. Sözlerimi tutamam. Hayalleri çalanlar var bu vazgeçişimin. Suçlusu onlar. जो भी हो, चाहे अच्छा या बुरा, तो क्या कभी मोहब्बत नहीं करोगे? नहीं करूंगा। लगता जरूर था कि मैं मोहब्बत में मुब्तला हूं, लेकिन होता नहीं था। Hafife gelmez içimde büyür içimde üşür gönlüm döner ऐसा आखिर क्या है तुम्हें? çeker içim ömür seçer içim आसिया जान, ben gökyüzü तुम मेरी सबसे बेहतरीन साथी हो। yıldızları çalanlar var bu karanlığın sebebi onlar sözlerimi tutamam मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो। bu vazgeçişimin तुम्हें ये समझने के लिए मोहब्बत का माहिर होने की जरूरत नहीं है। gökyüzünü इस सब के बावजूद मोहब्बत को एक बार फिर मौका देना चाहिए। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मोहब्बत को समझने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है, फिर ही मोहब्बत समझ आएगी। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी तोलगा, यकीन है आसिया, देखो मैं अगर अपने दिल की सुनता हूँ तो मेरा दिल मुझे कहता है कि आसिया को वापस लाओ। एक हकीकत बताने जा रहा हूं तुम्हें। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने खुद को बदला है। sözlerimi tutamam तुम्हारे लिए सबसे अहम तुम्हारी खुशी और तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। sebebi onlar sözlerimi tutamam hayalleri çalanlar var bu vazgeçişimin suçlusu onlar. आज भी मैं आपसे वो बात करने आई हूँ जो किसी के सामने नहीं कर सकती बाबा। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है बाबा। उसकी जो मुस्कुराहट है ना बाबा, वो कहता है उसकी जेब में बहुत सी मुस्कुराहट है, बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है उसकी। चाहे उसके पास जितनी भी मुस्कुराहटें हैं, उसकी सबसे अलग है। मैं जब भी उसको देखती हूँ ना बाबा, हमेशा सोचती हूँ कि मुझे उसकी मुस्कुराहट इतनी क्यों पसंद है। फिर अचानक वो लम्हे मेरे जहन में आ जाते थे जब आप घर पर आया करते थे।
और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते थे, वो सब याद है मुझे। उसकी मुस्कुराहट भी बिल्कुल आपकी तरह है। काश उस पर भरोसा भी आपकी तरह कर पाती। मुझे उस पर भरोसा नहीं होता पापा। जिस दिन उस पर भरोसा हो गया, मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी आपसे मिलने। और मुझे पूरा यकीन है जब आप उससे मिलेंगे, वो आपको भी बहुत पसंद आएगा, देखिएगा। प्रॉमिस। हम दोनों मिलकर आपकी कब्र पर ढेरों फूल लगाएंगे पापा। सबसे पहले आपको उस शख्स से मिलवाऊंगी जिससे मोहब्बत करती। ये जो मोहब्बत होती है, ये बेआवाज होती है। कब आपके दिल में घर कर जाए आपको पता ही नहीं चलता। आपकी आंखें भी हमेशा उसे देखना चाहती हैं। कैसा है ये एहसास, आपको मजबूत बनाता है। भाई तुमने तो खुद को बहुत बदल डाला। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है मेरे भाई? शायर बनना चाह रहा हूं उसकी मोहब्बत में। भाई एक टाइम था तुम्हें शायरी पसंद नहीं थी। तुम तो उन लोगों को भी पसंद नहीं करते थे जो शायरी से लड़कियों को मुतासिर करने की कोशिश करते थे। वक्त वक्त की बात है, गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन अब मुझे पसंद है और तुम्हें भी पसंद होनी चाहिए। तोलगा तूना की तबीयत अब शायराना बनने वाली है। उसकी कैरवन में, उसके बैग में कोई और किताबें नहीं, बस शायरी की किताबें होनी चाहिए। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। यार कल रात सोने से पहले एक शेर पढ़ रहा था मैं। रूह को सुकून मिल गया। पता है कैसा सुकून मिला मुझे? इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है। मुझे अफसोस है कि इतनी जिंदगी मैंने शायरी से किनारा कशी करके गुजारी। कितना गलत किया। ये भी एक तरह का फन है जो इंसान को आना चाहिए। लफ्जों को मोतियों की तरह चुनना होता है। एहसास 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 दिलाता है इंसान को अपना। तोलगा, मैं समोसा या बन ले लूं? मुंह बंद रखो। हाकान, अब तुम अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालोगे, समझ गए? ये बात घुमाकर तुम मुझे मौजू से हटा नहीं सकते। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं बांटने वाला। मेरा इरादा पुख्ता है। चलो अब ये सुनो चुपचाप। सुन रहा हूं। देखो, सुनने से पहले इरशाद बोलो। इरशाद। तुझे हुस्न की देवी कहूं या मलिका, रातों की नींद कहूं या सुबह का चैन या उड़ता हुआ परिंदा। कितनी गहराई है, कितनी गहराई। अच्छा है, लेकिन अगर मैं खूबसूरत कहूं या ना कहूं इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा। मेरे भाई, मुझे आसिया को सुबह बखैर का मैसेज करना है ना, तो उसके लिए अल्फाज चुन रहा। समझ रहे हो ना मुझे? यानी ऐसे अल्फाज जिसको पढ़ के उसका दिल माइल हो जाए। ठीक है, तो तुम उसे यही वाला भेज दो। ये भी अच्छा शेर है। सिर्फ एक नहीं है, दूसरा भी है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान मत हटाना मेरा। चलो सुनो अब। सुन रहा हूँ। शायर कहता है कि जो मोहब्बत होती है ये बेआवाज होती है। कब आपके दिल में घर कर जाए आपको पता ही नहीं चलता। आपकी आंखें उसी को देखना चाहती हैं। सोते जागते उसका चेहरा आपके। आखिर क्या कह रहे हो तुम? समझ नहीं आया। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कहो। रूह को झंझोड़ के रख देंगे ये अल्फाज। मुझे लगता है यही अल्फाज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कि मोहब्बत बेआवाज होती है। कदीर बेटा, मेरी बात सुनो।
अब नाज़ली पर गुस्सा मत करना, ठीक है? जो कुछ भी हुआ भूल जाओ वो सब। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो उस वक्त भी गुस्से में कुछ नहीं कहा, तो अब क्या कहूंगा मैं उसे अम्मी? बेटा जो मैंने कहा है बस वैसा ही करना। लेकिन अम्मी, उसने जो कुछ भी किया वो कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ उसका आसिया से सुलह कर लेना काफी नहीं है। किसी मुनासिब वक्त पर उसे अलग ले जाकर अच्छी तरह समझाएं अम्मी कि वो जो भी कर रही है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना? मैंने बहुत समझाया है उसे और भी समझा दूंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी ना। कदीर, वैसे तुम्हें क्या हुआ है?